सो हेलो स्टूडेंट, दिस इज़ पवन सर। वेलकम टू माय चैनल केमिस्ट्री लाइफ। और आज की इस वीडियो में हम करेंगे एल्डिहाइड कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड के 1 मार्क्स के क्वेश्चन। जैसा कि आपको पता है कि मैंने 1 मार्क्स क्वेश्चन की सीरीज़ ये शुरू की है, एंड आई होप कि इससे पहले जो मैंने सॉलिड स्टेट सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, केमिकैनेटिक्स, सरफेस केमिस्ट्री, हेलो एल्केन, हेलोरीन एंड अल्कोहल, फिनॉल ईथर के ऊपर जो भी मैंने वीडियो बनाई थी वो आपने देखी होगी। और अगर आपने नहीं देखी तो प्लीज़ ज़रूर देखें उसको। और आज हम करेंगे एल्डिहाइड कीटोन के ये क्वेश्चंस। ये बेटा मैंने 35 क्वेश्चन डिसाइड किए हुए, विच आई थिंक आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और हर एक क्वेश्चन को मैंने बहुत ही डीपली स्टडी करके आपके सामने रखा हुआ है। काफ़ी जगह से चुन चुन के आपके सामने क्वेश्चन रखे हैं। एनसीईआरटी को बिल्कुल अच्छी तरह पढ़कर आपके सामने रखा गया है। जो भी एनसीईआरटी के जो भी बीच लाइन में जो क्वेश्चंस बनते हैं, जो क्वेश्चन बन सकते हैं, उन सबको मैंने आपके सामने रखा हुआ है। एंड आई होप कि ये आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो बेटा पहला क्वेश्चन इसमें है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन विल गिव बेंजोफिनॉन। बेंजोफिनॉन होता है दो बेंजीन के बीच में CO। तो इनमें से कौन सा देगा? तो बेटा देखिए, बेंजोइल क्लोराइड एंड बेंजीन एंड AlCl3 ये नहीं देगा बेटा, ठीक है। बेंजोइल क्लोराइड, फिनाइल मैग्नीशियम क्लोराइड ब्रोमाइड। अब ये वही कह रहा है कि क्या ये वाला कंपाउंड देगा। देखो बेटा, पहली बात तो ये कि आपको यहाँ पे देखना है कि जो कंपाउंड है, जैसे बेंजोइल क्लोराइड, बेंजीन और AlCl3, ये रिएक्ट करके क्या दे रहे हैं। डायरेक्ट आंसर पे मत जाओ, ठीक है, पहले आप रिएक्शन करके देखो। तो देखो जो बेटा, अगर हम इसको करते हैं यहाँ पर, तो आप देखेंगे बेंजोइल क्लोराइड जो होता है वो होता है बेटा C6H5COCl। और अगर इसको आप बेंजीन से रिएक्ट करते हैं, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3, तो बेटा यहाँ पे ये बेंजोफिनॉन दे देगा। नॉट वेरी गुड यील्ड बट दे सकता है, ठीक है। यानी कि यहाँ पे पहला एक आंसर हो जाएगा। दूसरा क्या है, बेंजोक्लोराइड, फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। तो अगर हम इसकी बात करते हैं यहाँ पे ये नहीं देगा, क्योंकि मैग्नीशियम ब्रोमाइड जो है ग्रिग्नार्ड एजेंट, वो हैलाइड से रिएक्ट नहीं करता है, एसिड हैलाइड से। बेंजोक्लोराइड एंड डाइफिनाइल कैडमियम ये दे देगा, क्योंकि बेंजोक्लोराइड जो होता है बेटा वो होता है CCH5COCl, और डाइफिनाइल कैडमियम ये होता है। तो जब ये इससे रिएक्ट करता है इसके 2 मोल्स हैं, तो बेटा ये आपको देता है CCH5COCCH5, ठीक है। इसका मतलब यहाँ पे जो आपका आंसर आएगा वो आएगा बेटा C, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो यहाँ पर अब आपका बनता है वो कह रहा है, प्रोपेनॉन कैन बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम इथाइन बाय पासिंग अ मिक्सचर ऑफ। देखिए बेटा, ये जो क्वेश्चन है कि प्रोपेनॉन कैसे इथाइन से बन सकता है, तो इथाइन से प्रोपेनॉन बनाने के बहुत सारे मेथड होते हैं, ठीक है, लेकिन एक बहुत ही स्पेसिफिक मेथड आता है। इस मेथड में क्या होता है, अगर आप इथाइन को, अगर 2 मोल ऑफ इथाइन को अगर आप मैग्नीशियम से रिएक्ट कर देते हैं, ठीक है, किससे रिएक्ट कर देते हैं, मैग्नीशियम से रिएक्ट कर देते हैं एज ए कैटलिस्ट 420 केल्विन में, 420 डिग्री सेल्सियस में, तो बेटा वो आपको प्रोपेनॉन दे देगा, ठीक है। वो आपको क्या देता है, प्रोपेनॉन। इसमें आंसर ये बनेगा। बाकी इनमें से कोई भी रिएक्ट नहीं कर पाएगा, क्योंकि जब आप इथाइन को इथाइन से रिएक्ट करो इथेनॉल से, तो वो रिएक्शन नहीं देता। इथाइन को इथाइन से रिएक्ट करेंगे तब भी रिएक्शन नहीं होगा, क्योंकि इथाइन को अगर मान लो आपने रिएक्ट कर दिया HgSO4 से, तो इथेनॉल देता है बेटा, प्रोपेनॉन नहीं देता। क्यों? प्रोपेनॉन यानी कीटोन बनाना है। ये रिएक्शन मैं थोड़ा सा आपको करके दिखा देता हूँ कि कैसे होती है। देखो, जो इथाइन होता है ना वो ये होता है, इसके 2 मोल लेते हैं और हम इसको करते हैं स्टीम से रिएक्ट। ये स्टीम है बेटा, ठीक है, इट इज़ नॉट हाइड्रोलिसिस, इट इज़ स्टीम। यहाँ पे जो होता है टेम्परेचर होता है 420 डिग्री सेल्सियस मैग्नीशियम की प्रेजेंस में। तो क्या होता है, ये जो कंपाउंड है ये आपका बनाता है CH3COCH3, ठीक है, और बचा कुचा एक कार्बन डाइऑक्साइड, बचा कुचा वाटर निकल जाता है। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन एंड इट कैन बी यूज टू कन्वर्ट इथाइन टू प्रोपेनॉन इन 1 स्टेप, ओके। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन आता है बेटा, थर्ड क्वेश्चन, तो इसमें आपका आंसर हो गया A। थर्ड क्वेश्चन की बात करें, द ऑक्सीडेशन ऑफ टोलुइन टू बेंजल्डिहाइड बाय क्रोमिक क्लोराइड। तो बेटा ये एटार रिएक्शन, नेम रिएक्शन है, जब टोलुइन को बेंजल्डिहाइड में कन्वर्ट करना पड़ता है क्रोमिक क्लोराइड के यूज़ करके, CrO2Cl2 का यूज़ करके। आगे कह रहा है, देयर इज अ लार्ज डिफरेंस इन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ब्यूटेनल एंड ब्यूटेनॉल। ध्यान दो, ब्यूटेनल यानी एल्डिहाइड और ब्यूटेनॉल यानी अल्कोहल। तो इन दोनों में क्यों है डिफरेंस बॉइलिंग पॉइंट में? क्योंकि ब्यूटेनॉल में क्या होता है, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, ठीक है। ब्यूटेनॉल में क्या होता है, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, ओके। नेक्स्ट आता है बेटा, द एडिशन ऑफ HCN2 कार्बोनिल कंपाउंड इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ। देखो बेटा, ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन है, क्योंकि हाइड्रोजन साइनाइड जो होता है वो न्यूक्लियोफाइल होता है, तो इट्स एग्जाम्पल फॉर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, ओके। नाउ नेक्स्ट अगर हम करते हैं यहाँ पर,
तो नेक्स्ट यहाँ पे जो क्वेश्चन आता है वो आता है एल्डिहाइड अदर देन फॉर्मल्डिहाइड रिएक्ट विद ग्रिग्नर एजेंट टू गिव एडिशन प्रोडक्ट विच ऑन हाइड्रोलिसिस गिव। अब देखो बेटा, आप एक चीज़ दिमाग में रख लो, अगर आपके पास एल्डिहाइड है, ठीक है, मैं आपको पहले बता चुका हूँ, एल्डिहाइड के ऊपर मैंने वीडियो बना रखी है, यहाँ पर आई बटन पे मैं लिंक दे दूँगा, आप वहाँ से देख लेना, जिसमें मैंने एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करके दे रखे हैं, ठीक है। यहाँ पर मैं थोड़ा सा बता देता हूँ आपको। देखो, जब कभी कोई भी आपके पास एल्डिहाइड होता है, कोई भी एल्डिहाइड है, ठीक है, तो अगर आपके पास फॉर्मल्डिहाइड है और अगर आपने इसको ग्रिग्नर एजेंट से रिएक्ट किया, इट डजंट मैटर कौन सा ग्रिग्नर एजेंट है, तो वो आपको हमेशा प्राइमरी अल्कोहल देगा। लेकिन अगर आपने इसके अलावा कोई भी एल्डिहाइड लिया है, कोई भी एल्डिहाइड जिसमें एक एल्काइल ग्रुप आ रहा है, ठीक है, या एक कार्बन आ रहा है, एल्काइल भी नहीं कार्बन आ रहा है, और तब आपने किया ग्रिग्नर रिएजेंट, इट विल ऑलवेज गिव यू अ सेकेंडरी अल्कोहल, ऑलवेज, हमेशा आपको क्या देगा बेटा, वो एक सेकेंडरी अल्कोहल देगा, ठीक है। तो ये चीज़ आपको अपने दिमाग में रखनी थी, यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, एक सेकेंडरी अल्कोहल, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आएगा बेटा, बी आएगा, सेकेंडरी अल्कोहल, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। नेक्स्ट आता है 7th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग विल गिव एल्डोल कंडेंसेशन। देखो, एल्डोल कंडेंसेशन की पहचान क्या होती है, अल्फा हाइड्रोजन एटम होता है। अब अल्फा हाइड्रोजन क्या होता है, देखो बेटा, जैसे ये एल्डिहाइड है, ठीक है, इसके बाद जो कार्बन उसमें कम से कम एक हाइड्रोजन होना चाहिए, उसमें कहते हैं अल्फा हाइड्रोजन, ओके। तो अब वो कह रहा है इनमें से कौन सा एल्डोल कंडेंसेशन नहीं देगा। तो पहले तो इनका स्ट्रक्चर बनाओ, फिनाइल एसिटाल्डिहाइड। तो फिनाइल एसिटाल्डिहाइड की बात करें तो फिनाइल एसिटाल्डिहाइड क्या होता है बेटा, जैसे देखो एसिटाल्डिहाइड होता है CH3CHO, ठीक है, तो एल्डिहाइड उसके इस कार्बन के साथ फिनाइल आ गया, दिस इज़ योर फिनाइल एसिटाल्डिहाइड। देखो इसमें अल्फा हाइड्रोजन एटम आ गया, तो ये तो देगा आपको एल्डोल। 2 मिथाइल पेंटेनल ये भी देगा आपको, ठीक है। 2 मिथाइल पेंटेनल में क्या होता है बेटा, ये देखो, ये देखो, ये है 2 मिथाइल पेंटेनल। देखो यहाँ भी एक H आ गया ना बेटा, एक H आ गया तो अल्फा हाइड्रोजन। बेंजल्डिहाइड में नहीं होता, तो यहाँ पे कौन नहीं देगा, एल्डोल। बेंजल्डिहाइड इसमें होता ही नहीं है बेटा, क्योंकि बेंजीन के ऊपर सीधा CH होता है। ध्यान दो, CHO के साथ कार्बन के साथ एक H होना बहुत ज़रूरी है, दैट इज़ योर अल्फा हाइड्रोजन, ओके। अगर CHO के साथ कार्बन है बट देयर इज़ नो हाइड्रोजन, दैट कम इन नॉन एल्डोल और कानिजारो। अगला हो जाए, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड डज नॉट रिएक्ट विद NaHSO3। सोडियम बाइसल्फाइड से कौन रिएक्ट नहीं करेगा। देखो बेटा, सोडियम बाइसल्फाइड का केस क्या होता है, कंसेप्ट समझ लो, ठीक है। इस पर भी मैंने वीडियो बना रखी है, ओके, ऊपर आई बटन में देख लेना आप, ओके, आपको पता चल जाएगा क्या क्या कंसेप्ट है। मैंने पूरे सॉल्व किया हुआ है, एल्डिहाइड कीटोन के रिएक्शंस रीजनिंग में सॉल्व किए हुए हैं, उसी में मैंने ये समझाया हुआ है। फिलहाल आप यहाँ पे देख लो, देखिए जो NaHSO3 होता है, ये सिर्फ किससे रिएक्ट करता है, ये रिएक्ट करेगा ऑल एल्डिहाइड से, कोई कुछ भी एल्डिहाइड उनसे रिएक्ट करेगा, लेकिन ये हमेशा रिएक्ट और किससे रिएक्ट करेगा, ओनली मिथाइल कीटोन, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, मिथाइल कीटोन उससे रिएक्ट करेगा, ठीक है। मिथाइल कीटोन मतलब CO के साथ एक CH3 होना चाहिए, उससे रिएक्ट करेगा, ओके। लेकिन याद रखें, मिथाइल कीटोन जो होना चाहिए, यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखें, मिथाइल कीटोन जो होना चाहिए, यहाँ पर स्टेरिक हिंडर्स नहीं होना चाहिए, ये ध्यान रखो, यहाँ पर स्टेरिक हिंडर्स नहीं होना चाहिए, ये दिमाग में रख लो। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मान लो मुझे कह रहा है कि ये जो NaHSO3 है, ये अगर रिएक्ट कर रहा है CH3 COCH3 CH3 CH2 COCH3, ठीक है, और क्या कहते हैं फिनाइल CH2 COCH3, अगर वो कहता है कि इन तीनों में सबसे पहले रिएक्शन किससे होगा, तो बेटा सबसे पहले रिएक्शन इससे होगा। देखो, CO के साथ CH3 है, CO के साथ CH3 है, CO के साथ CH3 है, ठीक है, रिएक्शन तो सबके साथ होगा, लेकिन यहाँ पर एक मिथाइल ग्रुप है, यहाँ पे 2 कार्बन का एल्काइल ग्रुप है, यानी 1 कार्बन का एल्काइल 2 कार्बन का, यहाँ पर क्या है, कार्बन के साथ फिनाइल भी है, तो यहाँ पर स्टेरिक हिंडर्स ज़्यादा होगा, यहाँ पर कम, यहाँ पर और कम, तो रिएक्शन तीनों में होगा, लेकिन इसमें फास्ट होगा, इसमें क्या होगा, रिएक्शन फास्ट होगा। तो ये आपको दिमाग में रखना है कि मिथाइल कीटोन होना बहुत ज़रूरी है, अगर मिथाइल कीटोन है तो रिएक्शन हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर जो सवाल उसने बोला है कि डज़ नॉट रिएक्ट, तो अगर हम यहाँ देखें तो देखो, एल्डिहाइड से रिएक्शन करता है, इससे भी रिएक्शन करता है, इससे भी रिएक्शन करेगा। अब सवाल ये उठता है कि जिससे तो कंपैरिजन किया जाए तो यहाँ पे वो B से रिएक्ट नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पे फिनाइल ग्रुप आ गया, ठीक है, यहाँ पे क्या आ गया, फिनाइल ग्रुप आ गया। तो जब कभी ऐसा क्वेश्चन आता है ना कि जिसमें साथ लगे कि यहाँ पे कीटोन भी है जी, मिथाइल CO के साथ CH3 है, तो बेटा फिर आपको देखना पड़ेगा किस पे स्टेरिक हिंडर्स है।
तो फिर कंपैरिजन किया जाए तो स्टैक इंडेक्स में ज़्यादा होगा, तो इसमें रिएक्टिविटी इनके मुकाबले नहीं होगी। ओके, इसमें भी होगी, लेकिन कंपैरिजन किया जाए तो इसमें रिएक्टिविटी नहीं होगी। सो कीप इट इन माइंड, NaSO3 ऑलवेज रिएक्ट विद ऑल एल्डिहाइड, डजंट मैटर व्हाट काइंड ऑफ एल्डिहाइड इट इज़, एंड बट इट रिएक्ट विद कीटोन कंटेनिंग अ मिथाइल ग्रुप अलॉन्ग विद इट। ओके, नेक्स्ट आता था बेटा क्वेश्चन आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड विल गिव अ कलर्ड क्रिस्टलाइन कंपाउंड विद। देखिए ये है 2,4-DNP। 2,4-DNP के साथ कौन रिएक्ट करता है? 2,4-DNP हमेशा कार्बन ग्रुप से रिएक्ट करता है। कार्बन ग्रुप कौन सा है? ये तो कार्बन ग्रुप नहीं है, ये भी कार्बन ग्रुप नहीं है, ये कार्बन ग्रुप है, तो इससे रिएक्ट करेगा। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है द प्रोडक्ट ऑफ हाइड्रोस ऑफ ओजोनाइड ऑफ ब्यूट-1-ene। देखो ब्यूट-1-ene होता है बेटा ये, ठीक है। अब इसका ओजोनाइड करेंगे तो यहाँ पे OO लगा दो, तो ये आपको देगा क्या बेटा? CCCHO एंड SCHO। ठीक है, तो अब वो आपको क्या देगा? तो ऑब्वियस है बेटा, जब अगर आप इसको रिएक्ट करते हो तो एक आपको देगा प्रोपेनॉल, एक देगा मिथेनॉल, तो इसका आंसर है C। ओके, नेक्स्ट है आइडेंटिफाई रिएक्टेंट X इन द गिवन रिएक्शन सीक्वेंस। वो कह रहा है इसमें X क्या है? देखो बेटा यहाँ पर साफ साफ चल रहा है कि ये गिरनर एजेंट है। यहाँ पे क्या है? देखो CH3CO CH3 है और यहाँ पे CH3 3CC है, मतलब यहाँ पे 2 CH3 से 1 CH3 बढ़ गया, तो ऑब्वियसली गिरनर एजेंट में CH3 तो होगा, उसके साथ MgCl, तो यहाँ पर आएगा ये। ठीक है, नाउ नेक्स्ट जो आपका आता है बेटा यहाँ पर 12th क्वेश्चन, अल्फा हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक एसिड कैन बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम इथेनॉल बाय फॉलोइंग स्टेप इन द गिवन। देखो पहले तो पता होना चाहिए अल्फा हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक क्या होता है। देखो अल्फा होता है यहाँ पर, ठीक है, ये होता है जी अल्फा हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक। अब वो कह रहा है इसको इथेनॉल से कैसे बनाएंगे? ये है इथेनॉल, तो बेटा ऑब्वियस हम यहाँ पे क्या डालेंगे? हम यहाँ पे डालेंगे HCN से क्या होगा? H यहाँ पे जाएगा, CN यहाँ पे जाएगा, और CN बनाएगा COH, तो हो जाएगा अल्फा हाइड्रोक्सी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या डालेंगे? HCN डालना पड़ेगा फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस, तो यहाँ पे आंसर आएगा A। अगला कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड विल गिव कानेजारो, जिसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगा, इसमें अल्फा है, इसमें भी है, ये तो देगा नहीं, कीटोन है, कीटोन कभी भी कानेजारो रिएक्शन नहीं देते, तो बेटा यहाँ पर ये तो देगा नहीं कीटोन, ये तो कानेजारो, ये तो कोई भी रिएक्शन देगा, क्योंकि कानेजारो एल्डोल हमेशा एल्डिहाइड की प्रॉपर्टी होती है, तो ये नहीं देगा, ये नहीं देगा, ये नहीं देगा, ये देगा, क्योंकि इसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, बेंजल्डिहाइड। नेक्स्ट सवाल आता है बेटा बेंजोइक क्लोराइड ऑन रिडक्शन विद H2PdBSO4 प्रोड्यूस। बेटा देखो बेटा बेंजोइक क्लोराइड तो बेंजीन के ऊपर COCl, तो किसका रिडक्शन, इसका रिडक्शन अगर हम इससे करें तो ये रोजरमूड रिएक्शन है, तो ये बेंजल्डिहाइड देगा, यानी कि D। व्हाट इज़ द टेस्ट टू डिफरेंशिएट बिटवीन पेंटेन 2-on पेंटेन 3-on। देखो बेटा जब भी पेंटेन 2-on पेंटेन 3-on आता है, डिस्टिंग्विश में मैंने डिस्टिंग्विश के ऊपर टेबल मैंने एक वीडियो बना रखी है, आई बटन में मैं उसका लिंक दे दूँगा बेटा, आप ज़रूर देखना, उसमें मैंने पूरे डिस्टिंग्विश बना रखा है सब डिफरेंट ग्रुप का। ओके, देखो बेटा जब कभी पेंटेन 2-on और 3-on सेम ग्रुप आते हैं तो हमेशा आइडोफॉर्म यूज़ करते हैं, और आइडोफॉर्म में हम क्या देते हैं? CO के साथ CH3, तो पेंटेन 2-on 3-on में कौन देगा? आइडोफॉर्म टेस्ट देगा। सेम फंक्शनल ग्रुप में हमेशा आइडोफॉर्म यूज़ करते हैं, ठीक है, अनटिल अनलेस वो अमीन या फिनॉल ग्रुप ना हो। नेक्स्ट आता है विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट अंडरगो कानेजारो रिएक्शन। कौन कानेजारो रिएक्शन में से नहीं देगा? देखो बेंजोइल कानेजारो रिएक्शन देगा। 2-मिथाइल प्रोपेनॉल, ध्यान दो 2-मिथाइल प्रोपेनॉल, यहाँ पर 2-मिथाइल प्रोपेनॉल आपको कानेजारो रिएक्शन नहीं देगा, क्योंकि 2-मिथाइल प्रोपेनॉल में क्या आ रहा है? अल्फा हाइड्रोजन एटम आ जाता है यहाँ पर, तो B। ठीक है, नेक्स्ट आता है बेटा आपका यहाँ पे एल्डिहाइड दैट डू नॉट अंडरगो एल्डोल कंडेंसेशन। सिंपल, एल्डोल कंडेंसेशन कौन नहीं देगा? देखो बेटा जिसमें अल्फा हाइड्रोजन एटम होगा वो एल्डोल देता है, जिसमें नहीं होगा वो एल्डोल नहीं देगा। तो अल्फा हाइड्रोजन एटम किस में नहीं है? तो देखो बेटा अल्फा हाइड्रोजन एटम किस में नहीं है बेटा? एक तो बेटा आपका इसमें नहीं है, ट्राइक्लोरोइथेनॉल में नहीं है, और बेंजीन, तो यहाँ पर 2 और 5 वाला, तो यहाँ पर ऑप्शन आएगा B। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम, जो आपका अगला आता है 18 क्वेश्चन, द बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट फॉर द ऑक्सीडेशन ऑफ। देखो बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, रिएजेंट के ऊपर क्वेश्चन है। देखो बेटा जब कभी आपको डबल बॉन्ड को डिस्टर्ब नहीं करना और एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज करना है, तो हमेशा आप लेते हैं वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लाइक टॉलन एंड फैलिंग। ठीक है, क्या लेते हैं हम? टॉलिंग एंड फैलिंग, तो आप यहाँ पर लेंगे टॉलन। ठीक है, बेयर शिफ्ट एसिडिफाइड करके बहुत स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। ओके, नाउ नेक्स्ट आ जाता है बेटा आपका स्टडी द गिवन रिएक्शन एंड आइडेंटिफाई द प्रोसेस विच इज़ कैरिड आउट। वो कह रहा है इसको इससे रिएक्ट किया जाए तो ये कौन सा रिएक्शन है, ठीक है, जो इस तरह चल रहा है। देखो ये बाइसल्फाइड की रिएक्शन है कार्बोनिल ग्रुप की। ओके,
ठीक है। अब ये किस लिए यूज़ किया जाता है? देखो बेटा, बाइसल्फाइड रिएक्शन जैसे मैंने आपको कहा सारे एल्डिहाइड देते हैं और कुछ स्पेसिफिक कीटोन देते हैं। तो बेसिकली क्या होता है, एल्डिहाइड कीटोन को प्योरीफाई करने के लिए किया जाता है। ओके, तो इट इज़ यूज फॉर द प्योरीफिकेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। नॉट डिस्टिंग्विश के लिए नहीं, क्योंकि दोनों देंगे ये। नेक्स्ट है हाइड्रोकार्बन आर फॉर्म व्हेन एल्डिहाइड एंड कीटोन रिएक्ट विद एमलगम जिंक एंड HCl। बेटा इसे हम कहते हैं क्लेमेंसन रिएक्शन। ठीक है, नेम रिएक्शन है ये। इन द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ रिएक्शन द फाइनल प्रोडक्ट Z इज़। अब देखो, इसको अगर आप इससे रिएक्ट करते हो तो ये आपको देता है CH3CHO। उसको गुना से रिएक्ट करोगे तो क्या देगा, CH3CHOH CH3, सेकेंडरी अल्कोहल देगा, है ना। उसका ऑक्सीजन देगा कीटोन यानी कि प्रोपेनॉल। ओके, नेक्स्ट है इन ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ CH3CHO दिस इनमें से किस में रिएक्टिविटी फास्ट होगी? देखो बेटा, जितना एल्काइल ग्रुप कम होगा रिएक्टिविटी उतनी फास्ट होगी, क्योंकि स्टेरिक उतना कम होगा। तो सबसे पहले इसमें, उसके बाद इसमें, फिर इसमें। ठीक है, तो यानी ऑप्शन कौन सा होगा बेटा इसका? क्योंकि यहाँ पे एक कार्बन का एल्काइल ग्रुप है, यहाँ पे एक एक दो, यहाँ पे एक और तीन तीन है। ठीक है ना। नेक्स्ट जो आता है बेटा आपका द फाइनल प्रोडक्ट Y इन द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ केमिकल रिएक्शन। इसमें फाइनल प्रोडक्ट क्या होता है? देखो, जब कॉपर डालते हैं तो हाइड्रोजन गैस निकल जाती है, तो बनेगा SCHO। अगर आपने NaOH से रिएक्ट किया तो बेटा देखो, जब आप SCHO NaOH से रिएक्ट करते हो तो कानीदार रिएक्शन बनाता है, तो एक एल्कोहल बनता है, एक एसिड बनता है, तो ये बनेगा सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलेट। ओके, नेक्स्ट आ जाता है बेटा आपका 24वें नंबर पे, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएजेंट आर नॉट करेक्टली मैच विद द रिएक्शन। इनमें से कौन सा मैच नहीं कर रहा? तो देखो बेटा, अगर यहाँ पे मैच करने की बात करें कि इनमें से कौन सा मैच नहीं कर रहा, देखो ये जब इससे रिएक्ट कर जाता है क्या कहते हैं, अमोनिकल, जैसे मैंने अभी बताया, ये तो मैच करेगा, ये तो मैच अभी बताया था ना, ऑक्सीडाइज कर देता है तो ये COH में चेंज कर देता है। दूसरा देखो, डबल बॉन्ड है और यहाँ पर CH2H और H2 निकल की, H2 प्लेटिनम का है, ये गलत है बेटा। प्लेटिनम रिड्यूसिंग एजेंट है, वो डबल बॉन्ड को भी सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट कर देता है, तो यहाँ पे ऑप्शन बी है। ठीक है, नेक्स्ट है 25वां, विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज द मोस्ट रिएक्टिव टू गिव न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। देखो, न्यूक्लियोफाइल कब अटैक करेगा? जब कार्बन पर प्लस चार्ज ज़्यादा होगा। कार्बन पर प्लस चार्ज कब ज़्यादा होगा? जब उसका इलेक्ट्रॉन को कोई खींचने वाला ग्रुप होगा। तो फ्लोरीन मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव जल्दी खींचेगा, ये तो बाकी कम खींचेंगे। ठीक है, अब वो ये कह रहा है कि जब ग्लाइकोजल को जब NaOH से रिएक्ट करोगे तो क्या देगा? देखो बेटा, जब NaOH से रिएक्ट करते हैं ना, तो इसका हिसाब किताब क्या होता है, ये जो CHO ग्रुप, दो CHO होते हैं, उनमें से एक एल्कोहल बनाता है और एक सोडियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलेट बनाता है। तो इसमें आंसर आएगा आपका C। ओके, नेक्स्ट आ जाता है बेटा आपका फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ द गिवन रिएक्शन। इसका फाइनल प्रोडक्ट देखो बेटा, ये जो है ना अमोनिया डेरिवेटिव है। ठीक है, अमोनिया डेरिवेटिव में क्या होता है, हमेशा कंसेप्ट याद रखो, जब भी आप अमोनिया डेरिवेटिव से रिएक्ट, अमोनिया डेरिवेटिव मतलब जो NH2 उसके साथ कोई एल्काइल ग्रुप है, कोई भी ग्रुप है। ठीक है, NH3 में से एक H हटा के कोई ग्रुप लगा दे, तो हमेशा क्या होगा, ये देखो, ये इसका O और इसका H2, वाटर निकल जाएगा, डबल बॉन्ड यहाँ पर आ जाएगा। तो बताओ कौन सा प्रोडक्ट बन रहा है? देखो, यानी कि बेंजीन के साथ C के साथ डबल बॉन्ड N और CH2 CH3, यानी कि B आंसर इसका। ठीक है, नेक्स्ट 28वां क्वेश्चन कह रहा है, व्हेन प्रोपेनॉल रिएक्ट विद 2 मिथाइल प्रोपेनॉल इन द प्रेजेंस ऑफ NaOH 4 डिफरेंट प्रोडक्ट आर फॉर्म, दिस रिएक्शन इज। देखो, दिस इज कॉल्ड क्रॉस एल्डोल, क्योंकि दोनों में अल्फा हाइड्रोजन एटम है, तो इसको क्रॉस एल्डोल। ओके, जब दोनों में ही अल्फा हाइड्रोजन एटम होता है, दोनों ही एल्डिहाइड है, तो क्रॉस एल्डोल होता है। जबकि दोनों एल्डिहाइड है, दोनों में अल्फा हाइड्रोजन एटम नहीं है, तो वो क्रॉस कानेजार होगा। ओके, नेक्स्ट आ जाता है बेटा, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट आंसर आइडोफॉर्म टेस्ट। मतलब इनमें से कौन आइडोफॉर्म टेस्ट नहीं देगा? देखो, आइडोफॉर्म टेस्ट का कंसेप्ट क्या है, एल्कोहल है ना, याद रखो, एल्कोहल में क्या होता है, OH के साथ एक कार्बन होना चाहिए, उसके साथ एक CH3 होना चाहिए, ये दिमाग रखो। मतलब OH जिस कार्बन से अटैच हो उसके साथ CH3, अगर ये है तो आइडोफॉर्म देगा, वरना नहीं देगा। तो ब्यूटेनॉल में ये नहीं होता, पहला ही आंसर हो गया, बाकी सब में होता है। कीटोन भी देते हैं, कीटोन में कंडीशन होती है कि CO के साथ CH3 होना चाहिए, एल्डिहाइड में CHO के साथ CH3 होना चाहिए। ओके, नाउ नेक्स्ट जो आता है बेटा इसमें आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट रिएक्टिव आइसोमर। इनमें से कौन सा आइसोमर सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है? देखो बेटा, रिएक्टिविटी किस पर डिपेंड करती है, कार्बन ग्रुप की कितने स्टेरिक कम है। ठीक है, अब देखो बेटा, ये एल्डिहाइड है, ये कीटोन, तो वैसे ये तीन तो कम होंगे, तो एल्डिहाइड में ज़्यादा रिएक्टिविटी होगी ना, स्टेरिक कम है।
अगला कह रहा है टू डिफ्रेंशिएट बिटवीन पेंटेन 2 एंड पेंटेन 3 ओन अ टेस्ट इज़ यूज। पेंटेन 2 ओन और पेंटेन 3 ओन में आयोडोफॉर्म टेस्ट ही यूज़ करेंगे। अब बेटा जैसे मैंने कहा कि अब भी कि जब कभी भी आप करोगे तो सेम ग्रुप में आयोडोफॉर्म, और आयोडोफॉर्म पेंटेन 2 ओन देगा क्योंकि CO के साथ CH3 है। फिर इन द रिएजेंट फॉर द फॉल गिवन कन्वर्जन। अब वो कह रहा है इसको इसके X से रिएक्ट किया तो ये बना, ठीक है, इसको इससे रिएक्ट किया। अब ये X क्या हो, देखो एसिड हैलाइड से CH3CH एल्डिहाइड कैसे बनता है, रोज़नवुड रिएक्शन यानी PDBSO4, तो ये PDBSO4 यहाँ पे आएगा, ठीक है जी। अब इसको आपने किससे रिएक्ट किया तो उसने ये दिया है, ध्यान दो ये दिया है, क्या दिया बेटा, उसने दिया है ये। देखो अगर ध्यान से देखो तो यहाँ पे 2 कार्बन से 4 हो रहा है और हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड बन रहा है यानी कि एल्डोल, तो यानी यहाँ पे हो गया आपका NaOH डिल्यूट। और उसके बाद आपने इसको हीट किया तो क्या बना आपका ये बना बेटा आपका CH3CH डबल बॉन्ड CH3HO। ओके, तो बेटा यहाँ पे कौन सा है, तो बेटा ये पहला ऑप्शन है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं 33 क्वेश्चन पे। विच कंपाउंड इज ऑब्टेन व्हेन एसिटाल्डिहाइड आर ट्रीटेड विद डाइल्यूट सोल्यूशन ऑफ कास्टिक सोडा। कह रहा है कौन सा, जब एसिटाल्डिहाइड CH3CHO को आप कास्टिक सोडा यानी NaOH से रिएक्ट करेंगे तो आपको यहाँ पर क्या मिलेगा। देखो बेटा अभी मैंने बताया था ये एल्डोल कंडेंसेशन है, तो यहाँ पर मिलेगा आपको एल्डोल, तो ये होगा C, ठीक है। नेक्स्ट है आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट X एंड Y इन द गिवन रिएक्शन। अब देखो बेटा इसको इससे रिएक्ट करेंगे तो ऊपर आएगा COCH3, ठीक है, ओके, क्या आएगा ऊपर COCH3। उसको आप HNO3 से रिएक्ट करें तो मेटा पे आ जाएगा, है ना, तो एक आएगा एसिटोफिनॉन और एक आएगा मेटा नाइट्रो एसिटोफिनॉन। ओके, तो इसका आंसर आएगा ए। 35वां क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड विल अंडरगो सेल्फ एल्डोल कंडेंसेशन। ध्यान दो सेल्फ एल्डोल, कार्बन नंबर सेम होना चाहिए और अल्फा एडेंडम होना चाहिए। इसमें अल्फा है नहीं है क्योंकि देखो CHO के साथ कार्बन में H नहीं है, यहाँ ये है, यहाँ ये भी है, देखो ये भी है ये भी है, लेकिन ये एल्डोल दे देगा। क्यों, क्योंकि ध्यान दो हमेशा याद रखना बेटा होता क्या है कि जो CHO होता है ना उसके साथ जो कार्बन होता है उसमें अगर एक H है तो एल्डोल देगा, लेकिन सेल्फ एल्डोल का मतलब होता है उसको आगे भी रिएक्ट करना ही करना इन द प्रेजेंस ऑफ कोल्ड एल्कली। तो यहाँ पर जो बेटा आपका आंसर आएगा वो आएगा D, ठीक है, D। ये दे सकता है, देगा, लेकिन इससे ज़्यादा इफेक्टिवली ये देगा बेटा। ओके, सो दीज आर द 35 क्वेश्चन विच आई थिंक आर वेरी इंपॉर्टेंट। आई होप कि ये आपको हेल्पफुल लगे, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड, एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो विच इज़ अमीन, वेरी इंपॉर्टेंट, एंड कीप प्रैक्टिसिंग। और कोई भी आपको डाउट आता बेटा आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स, आई विल डेफिनेटली रिप्लाई, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक्स अ लॉट।